हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है और मुझे लगा कि थोड़ी चर्चा तो करनी चाहिए क्योंकि ट्विटर पे लिखते हैं, जगह कम पड़ जाती है। फेसबुक पर मैं सोच रहा था कि बहुत दिन से आऊँ, कुछ बात की जाए, तो इसलिए ये पेज बनाया है और आप लोग जो जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लिखा है, कि क्या कांग्रेस की समस्याएं जो हैं वो राहुल गांधी से हैं या उन समस्याओं का इलाज जो है वो राहुल गांधी कर सकते हैं। अ, अभी ट्विटर पे गया था तो वहां पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है कि माय लीडर राहुल गांधी। तो मुझे लगा इस पे चर्चा करनी चाहिए। और कल ही जो है अ, आपने देखा था कपिल सिब्बल ने क्या लिखा और अशोक गहलोत ने क्या कहा। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग मिस करते हैं, ये बड़ी बात है। वरना आज के ज़माने में लोग एक दूसरे को मिस नहीं करते, दोस्तों को मिस नहीं करते। रवि का भी धन्यवाद, सबको नमस्ते जो जो कह रहे हैं। तो चर्चा ये हो रही थी कि भाई राहुल गांधी जो है उनसे समस्याओं का इलाज मिलना है या वही सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, कांग्रेस को लेकर ना कई बातें हैं जो अगर आप महसूस करेंगे कि कांग्रेस का, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का इस देश में होना, इस देश की राजनीति में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कि नेशनल लेवल पे हमें कोई और विकल्प ना मिल जाए जो बीजेपी को टक्कर दे सके। अब आप कहेंगे कि बीजेपी को अगर लोग इतना पसंद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को इतना पसंद कर रहे हैं, तो फिर जरूरत क्या है। अ, किसी भी पार्टी के लिए ये ठीक नहीं है कि उसको चुनौती देने वाला कोई ना हो, खास करके लोकतंत्र में। और जब ये बात अंदर आ जाती है कि हम तो कुछ भी करेंगे जीत जाएंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान पब्लिक का होता है। क्योंकि जैसे आप मार्केट में जाते हैं और आपको, दुकानदार को पता है कि मेरे आसपास 4 और दुकान है जहां ये जा सकता है, तो वो आपको बेस्ट रेट लगा के देता है, बेस्ट क्वालिटी की चीजें देता है। वैसे ही अगर आप लोकतंत्र में समझें तो पार्टियां तब तक आपके सामने सिर झुकाती हैं, नेता तब तक आपके सामने सिर झुकाते हैं, जब तक उनको इस बात का डर रहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो सत्ता हाथ से चली जाएगी। आप देखिए, 5 साल वोट लेने के बाद नेता कहाँ आते हैं? नहीं आते हैं ना, क्योंकि उनको पता है ये 5 साल तो कुछ होना नहीं है, अब तो जो मिलना था वो मिल गया है। वैसे ही अगर एक सशक्त विपक्ष नहीं है या एक ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग कहते हैं, कांग्रेस की आलोचना करते हैं, राहुल गांधी पे सवाल उठाते हैं, जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, सोए रहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, तो हम लोगों पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। उनको लगता है जैसे हम दुश्मन दुश्मन है। हम दुश्मन नहीं है, हम पत्रकार हैं, हम आपको बता रहे हैं ये कमी है, अगर आप ठीक कीजिएगा, सुधारिएगा, तो आपका भी फायदा है, लोगों का भी फायदा है, ये बात समझिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का सुधरना बहुत जरूरी है और उसके लिए कुछ बातें आप ध्यान रखिए। कि एक तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कांग्रेस को क्या करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है कि एक तो मैं ये बता दूं, मैं ये फेसबुक लाइव पे थोड़ा नया हूं। ब्रिंग देम ऑन कैमरा का क्या मतलब होता है, ये मुझे आइडिया नहीं है। गौरव ओबराय लिख रहे हैं उदित राज को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दो। उदित राज जितना उदित हो सकते थे वो हो गए हैं, उससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। वो ट्विटर पे जो लिख लेते हैं और जिस तरीके की भाषा लिखते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि गंभीरता उनमें है भी या नहीं है। लेकिन जाने दीजिए, लोग अपनी तरीके से बातें लिखते हैं, कहते हैं। तो उदित राज का जितना उदय होना था हो गया। अब उनका ना राज आना है ना उदय होना है। वो बस गांधी परिवार के पीछे पीछे भाग के सोच रहे हैं अगर कांग्रेस में आरती दिखाकर कुछ कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, तो उनका भ्रम है। वहां वैसे वो आरती दिखाने वाले, हाथ में थाली लिए हुए बहुत सारे लोग हैं। तो उदित राज लाइन में अभी बहुत पीछे हैं। जब तक शायद पहुंचेंगे तब तक हो सकता है पट बंद हो जाएगा और दर्शन भी नहीं होंगे। खैर, नीरज राठौड़ लिख रहे हैं कांग्रेस के इन दिनों की मानसिकताएं उनकी बड़ी दिक्कत बन गई। आप सही कह रहे हैं। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूं, आप गौर कीजिएगा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी हर चुनाव के बाद हार को लेकर वो चिंतित है, इसका नाटक करती है। हर बार का ये नाटक है। ये वैसे ही है जैसे कोई बच्चा जो है वो फेल हो जाए और हर बार जो है वो आंसू बहाता हुआ अपने बाप के सामने, अपनी माँ के सामने जो है वो ये दिखाने की कोशिश करे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पढ़ाई नहीं की है और मैं जो है आगे जाकर पढ़ाई करूंगा। ये वो कर तो सकता है, लेकिन अगर उसमें पढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं है, कुछ बनने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो इस नाटक का कुछ होना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की हालत इस वक्त वही हो रखी है।
वो हर बार हर चुनाव के बाद कोई नेता बोलेगा इधर से, कोई उधर से बोलेगा, कभी कपिल सिब्बल बोल देंगे, कभी कोई और बोल देगा। तो उससे होना क्या है? आप करते क्या है मुझे ये बताइए। 2014 की हार के बाद से कांग्रेस ने आत्म मंथन के नाम पे किया क्या है? जीरो, कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी जो है वो प्रेसिडेंट बन गए, फिर वो दिखाने लगे कि हम मुझे नहीं बनना है प्रेसिडेंट, किसी और को बना दो, हाथ जोड़ के मनाते रह गए। फिर बने भी तो कौन, सोनिया गांधी बन गई। मतलब घूम फिर के वहीं से आप शुरू हुए वहीं पर खत्म हो जाते हैं। आप कर क्या रहे हैं? आपने हासिल क्या किया? आप मुझे ये बताइए। प्रियंका गांधी थोड़ा बहुत यूपी में मेहनत कर रही हैं, उसके अलावा किसी भी स्टेट में आप बता दीजिए आप कोई मेहनत करते हो, जो कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं उनको आप सुनते हो? कुछ नहीं करते आप। ये चीज, ये प्रॉब्लम आपकी लगी हुई है, लगातार लगी हुई है। दूसरा एक बड़ी चीज जो मुझे कांग्रेस को लेकर लगती है कि वो अपना लक्ष्य ठीक नहीं चुन रहे हैं। ठीक है, आप पटरी से बाहर जा चुके हैं, उतर चुके हैं। बीरबल गोदारा जी नमस्कार। प्रशांत, आपके सवाल का जवाब कुछ दिन बाद दूंगा। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, सबको मैं पढ़ भी रहा हूं। दूसरी बड़ी समस्या आपको बता रहा था कांग्रेस की, फोकस गलत दिशा में है। आप देखिए कि जो राज्य चुन रहे हैं, अभी अगर आप गौर करेंगे बिहार में किसी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मौका था तो वो कांग्रेस पार्टी थी, अगर वो बीते 5 साल मेहनत करती। क्यों? नीतीश कुमार से लोग परेशान हो गए थे, उनको बदलाव चाहिए था। और ये बात सच है, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार एक लंबे समय से काम कर रहे हैं और इतने दिनों में लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको चेंज की जरूरत होती है और नीतीश कुमार को लोग बदलना चाहते थे। बदलना चाहते थे, किसको ला सकते थे? आरजेडी एक विकल्प हो सकता था, लेकिन आरजेडी को लेकर लोगों के मन में बहुत डर है कि भाई आएंगे तो वही जंगल राज आएगा, गुंडा राज आएगा, वही सारी चीजें होने लग जाएंगी। तो किसके पास मौका हो सकता था? कांग्रेस पार्टी के पास मौका हो सकता था, अगर वो बीते 5 साल अपने आप को झोंक देती बिहार। लेकिन 5 साल उसने कुछ नहीं किया, वो सोई रही। इलेक्शन के पहले कुछ लोग यहां से दिल्ली से उड़कर गए, वहां पर उन्होंने सोचा कि हम जाएंगे, हम सब मैनेज कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता ना बॉस, ये नहीं होता है, आप इस बात को समझिए। और कांग्रेस पार्टी समझती होगी, या तो आप थक चुके हैं, आप नीतीश कुमार को थका हुआ बताते हैं, आप तो मुझे खुद थके हुए लगते हैं। आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास जहां मौका है आप वहां फोकस ही नहीं कर रहे हैं। या तो आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, या अगर स्ट्रैटेजी बना भी रहे हैं तो आप उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दूसरा देखिए, अमित श्रीवास्तव, बढ़िया हूं भाई। बहुत सारे मनीष श्रीवास्तव लिख रहे हैं देश की जनता जो है, अरे बाप रे बड़ी तेजी से भाग रहा है सर, क्या कोई न्यूज? मनीष श्रीवास्तव का पढ़ रहा है, देश की जनता कांग्रेस क्यों सहे, जबकि हमें पता है कि आज जो स्थिति से बदतर है उसकी जननी कांग्रेस है। ठीक है, देखिए ये बात है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ गलत किया है और इतने सालों में किया है तो उसको ठीक करने में समय भी लगेगा। लेकिन मैं जो शुरुआत में कह रहा था कि अगर आप विकल्प नहीं रखेंगे तो जो अभी काम कर रहे हैं वो भी वही हो जाएंगे जो कांग्रेस पहले, वो कांग्रेस आज की तारीख में हो गई है। इसलिए कांग्रेस का थोड़ा बहुत मजबूत होना भी जरूरी है, वो खत्म मत कर दीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था लक्ष्य चुनने की, बिहार को उन्होंने गवा दिया हाथ से। अब वो देखिए वो यूपी पे फोकस कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं यूपी फोकस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो योगी आदित्यनाथ को अगली बार, जहां तक अभी जो स्थिति आप देखिए, इलेक्शन के पहले कुछ बड़ा हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन आज की तारीख में अगला टर्म योगी आदित्यनाथ का लगभग आप तय मान के चलिए कि वो आने जा रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत प्रोएक्टिव है। आप कोरोना काल में देख लीजिए, किसी मुख्यमंत्री ने अगर बहुत प्रोएक्टिवली काम किया है, मतलब जो होना चाहिए था वो पहले सोचकर उसके लिए वो तैयार थे, तो वो नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम का आता है। मैं खुद उत्तर प्रदेश में रहता हूं, नोएडा में रहता हूं, और मैंने देखा है कि कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे बिहार, माफ कीजिएगा, दिल्ली में जब कोरोना के केसेस आ रहे थे शुरुआत में और किस तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा था और किस तरीके से उसको नोएडा में हैंडल किया जा रहा था, जमीन आसमान का फर्क था। जो मजदूर लौट के आए उनको कैसे लाना है, कैसे क्वारंटीन करना है, कैसे रोजगार देना है, वहां सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां हो रही हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट सबमिट होता है, कई राज्यों में हो जाता है, इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, ये बातें कह दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, उसमें से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में वो चीज हो रही है, कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 4 लाख से ज्यादा करोड़ का, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होना था, उनमें से कई लाख करोड़ जो है वो अभी, उनमें से कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आधे में हैं, कोई 1/4 हो चुका है, कोई 3/4 हो चुका है, मतलब वो काम होना शुरू हो चुका है, पैसा आने जा रहा है, पैसा लगने जा रहा है, तो लोगों को फायदा होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आप फोकस कर रहे हैं, आप वहां कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाइए, लेकिन उसको अभी का इमीडिएट पहला टारगेट मत रखिए। आप रख सकते थे बिहार को, आपने वो हाथ से जाने दिया।
आप रख सकते हैं पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से लोग त्रस्त हैं, लेफ्ट के लोग टूट कर या तो ममता में चले गए या बीजेपी में चले गए। कांग्रेस में क्यों नहीं आया, आपने कभी सोचा? या कांग्रेस वो विकल्प क्यों नहीं बनी पश्चिम बंगाल में, जो आज बीजेपी बन गई है? आज की तारीख में बीजेपी वहां तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर दे रही है। और अगर वहां पर ममता बनर्जी हार जाए तो भी आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन आप वो काम कर सकते थे, आपने वो किया नहीं, आप वहां भी सोए रहे। तो आप सोए सोए कुंभकर्ण की तरह जागते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। आप पत्रकारों को गाली देंगे, गोदी मीडिया, फलाना मीडिया। मीडिया को गाली देने से क्या होगा? आपने कुछ दिन मीडिया को बॉयकॉट कर दिया, क्या हुआ आपका? आपकी सीटें बढ़ गई, तो आप बता दीजिए उससे कोई फायदा हुआ तो। फलाने पत्रकार से आपको दिक्कत है, फलाने एंकर से दिक्कत है, उससे आपको हासिल क्या हो रहा है, ये तो बताइए ना मुझे। कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आपको जिसको कोसना चाहिए उस लीडरशिप को आप कोस नहीं पाते। आपको कोई नहीं मिलता तो आप एंकर्स को कोस लेते हैं, आप पत्रकारों को कोस लेते हैं। उससे हासिल होता है तो करिए। मुझे 2000 गाली दे दीजिए, सुबह उठ के मुझे ही गाली देने लगी है, और लोग जो आपको पसंद आते हैं उनको दे दीजिए। अगर उससे कांग्रेस मजबूत होती है तो मैं वो गाली खा लूंगा। तीसरी चीज जो मुझे लगता है, थोड़ा आपके कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ। मनीष भारती लिखे, कांग्रेस डूबती वो नया जो सवार होगा वो भी डूब जाएगा। भ्रष्टाचार और मोदी विरोध करते करते ये लोग देश विरोध करने लगे। देखिए, ये देश विरोध करने का जो आरोप कांग्रेस पे लगता है ना, ये भी उनको समझना होगा। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। अगर आपके ऊपर ये बार बार टैग लग रहा है, आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी लगा दे रही है। बीजेपी आप पे लगा दे रही, तो आप बीजेपी पे लगाई ना भाई। आप तो बीजेपी पे नहीं लगा पा रहे हैं ना। आप वो काम क्यों नहीं कर पाते हैं जो वो कर लेते हैं? आप देखिए, बिहार में अभी इलेक्शन खत्म हुआ, बीजेपी ने जो 2 उप मुख्यमंत्री चुने, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो अगले 5 साल का सोच रहे हैं कि अब अगले 5 साल बाद नीतीश कुमार नहीं होंगे और अभी ही हम बड़े भाई की भूमिका में आ चुके हैं, तो वहां हमको अकेले लीड ले लेना है। अब हमको सीएम तैयार कर लेना है, किस वोट बैंक को कितना केटर करना है, उस हिसाब से उन्होंने फैसला कर लिया। कांग्रेस क्या की है बिहार के बाद, मुझे बताइए। इसके अलावा कि आरजेडी से गाली खाए कि भाई राहुल गांधी तो प्रियंका गांधी के यहाँ छुट्टी मना रहे थे, और कपिल सिब्बल कुछ बोले। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने बिहार को लेकर क्या किया? क्या बिहार की यूनिट के साथ बैठकर ये तय किया, ये सोचा, ये मंथन किया कि ये क्यों हो गया? अगले 5 साल में जब नीतीश कुमार नहीं होंगे तो हम बिहार में किसको चेहरा बना सकते हैं? आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, फिर आप सोचते हैं कि अरे भाई हो जाएगा। एक्स्ट्रा बैगेज की मैं बात कर रहा था। एक्स्ट्रा बैगेज में कहता हूं, जैसे कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, ऐसे जो नेता हैं, आप मुझे बताइए इनका क्या रोल है कांग्रेस पार्टी में, क्या फायदा है? कोई फायदा है? बजाय इसके कि ये कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें, या कभी आपके विधायक इधर उधर भाग रहे हैं तो उनको पकड़ के लाने में या सेटिंग करने में कोई मदद कर दें, इसके अलावा आपके क्या क्या काम आ सकते हैं? बीजेपी को आप 50 गाली दे दीजिए, लेकिन बीजेपी ने ये काम तो किया कि उनको जो पता चल गया कि पार्टी में बैगेज है, उनको उन्होंने साइड कर दिया धीरे से। हर पार्टी करती है। क्या न्यूज चैनल्स में ये नहीं होता कि जो बड़े बड़े एंकर वरिष्ठ हो गए, बुजुर्ग हो गए, जो अब जिनको अब लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, उनको धीरे से साइड कर दिया जाता है, और जो लोग काबिल होते हैं उनको आगे मौका दिया जाना चाहिए या दिया जाता है। तो हर जगह ये होता है। क्या क्या क्रिकेट टीम में नहीं होता है? क्या फुटबॉल टीम में नहीं होता? स्पोर्ट्स में नहीं होता है? जो लोग बैगेज बन गए उनको आप साइड कीजिए। अब उनको आप जिंदगी भर ढोते रहिएगा, ठीक है, आपका सम्मान है, बहुत अच्छी बात है। आप उनको एक अलग विभाग बना दीजिए जिसमें उनको रखिए, उनसे काम लीजिए, उनसे बातें कीजिए, सब कुछ कीजिए। कौन मना कर रहा है? तो एक तो वो एक्स्ट्रा बैगेज वाली बात है। दूसरा, कांग्रेस को एक चीज मुझे और लगती है, कि वो लोकल लीडरशिप को ताकत नहीं देते। सब कुछ यहीं से करना चाहते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि भाई लास्ट समय में जब इलेक्शन आ गया तो हेलीकॉप्टर से दिल्ली से नेता जाके उतरे और सब कुछ ठीक कर दें। ये ठीक नहीं है। ये लोकल लीडरशिप को जब तक आप मजबूत नहीं बनाएंगे किसी भी जगह पर, वो फायदा आपको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। एक और बड़ी चीज जो कांग्रेस को नुकसान दे रही है, उसको रीजनल पार्टीज से गठबंधन का कोई फायदा नहीं हो रहा। आप इस बात को गौर कीजिए कि कांग्रेस पार्टी जितना रीजनल पार्टीज के साथ जाती है, चाहे यूपी में जाए, चाहे वो बिहार में जाए, कांग्रेस पार्टी का कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये बात वो समझने को तैयार नहीं है। वो बार बार उसको लगता है कि हमको बीजेपी को रोकने के लिए लड़ना है। आप जब तक बीजेपी को रोकने के लिए लड़ रहे हैं, आप खुद मजबूत ही नहीं हो रहे हैं। बीजेपी जब 2 सीट वाली पार्टी हुआ करती थी, तब से वो खुद को मजबूत करने के लिए लड़ रही है। वो कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए नहीं लड़ रही है। और उसने जो भी गठबंधन किए वो ऐसे किए कि जहां पर उसको लगता था कि यहां पर हमारा कुछ नहीं हो सकता, अभी हमको यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस पार्टी वहां गठबंधन कर रही है जहां मौके, बिहार में मौका है, आप गठबंधन कर लेते हैं। यूपी में मौका था, आपने गठबंधन कर लिया, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। मेहनत और स्ट्रैटेजी आपको समझनी होगी कि कहां गठबंधन से फायदा होना है और कहां नहीं होना है। और कांग्रेस पार्टी, चूंकि नेशनल पार्टी है,
उसको गठबंधन से फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए गठबंधन छोड़िए, इस एक इलेक्शन को गवाइएगा, दूसरा गवाइएगा, तीसरा गवाइएगा, लेकिन चौथा पांचवा में को फोकस करके या दूसरे तीसरे को फोकस करके आप जो है उस पर काम कीजिएगा तो अच्छा है। अब आता करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को लेकर आप लोगों की सोच क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी को लेकर क्यों क्यों लोग ये सोचते हैं कि यही कर सकते हैं, और कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है। राहुल गांधी को लेकर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी निजी सोच है, और इसको लेकर कांग्रेस में कई लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, कि राहुल गांधी में वो एसेंस नहीं है। अगर आप खीर बना रहे हैं और उसमें आप चीनी डालेंगे तो वो मीठी होती है, लेकिन अगर आप नमक डालेंगे और कोशिश करेंगे कि खीर मीठी हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि नमक में मीठा करने वाला गुण नहीं है। वैसे ही पॉलिटिक्स में होता है, राहुल गांधी में वो चीज है ही नहीं। आप राहुल गांधी को 200 गाली दे सकते हैं, 1000 गाली दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बेचारे अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनमें जब वो है ही नहीं तो लाएंगे कहां से। तो इसलिए राहुल गांधी को भी ये बात समझनी चाहिए। बेचारे हो सकता है मुझे समझते होंगे, लेकिन फिर दिक्कत ये आती है कि अब गांधी परिवार का नाम जुड़ा हुआ है, कुछ करना है, अब इस उम्र में कुछ और कर भी नहीं सकते, तो इसलिए, और पीछे से पुश किया जाता है कि भाई आप रहिए, आप रहिए, आप रहिए, तो इसलिए भी करते होंगे। लेकिन राहुल गांधी, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस की समस्याओं का इलाज है। दूसरा, वो इतना, जितने उनके आप भाषण उठाइए उसमें इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब अब कई वेबसाइट्स हैं जो अपने आप को बताती हैं कि वो फैक्ट चेक करती हैं। अगर आप राहुल गांधी के भाषण का लाइव फैक्ट चेक करने बैठिएगा तो आप करते चले जाइएगा, और उसमें इतनी प्रॉब्लम्स निकलेंगी, इतनी गलतियां निकलेंगी, चाहे वो किसानों के बिल को लेकर हो, चाहे वो एलएसी को लेकर जो बोलते हो, चाहे वो एनपीए को लेकर जो बोलते हो, या नरेंद्र मोदी ने कुछ बिजनेसमैन का लोन माफ कर दिया, इसको लेकर मैंने इस पर पूरी यूट्यूब पे सीरीज भी बनाई थी कि एनपीए की स्थिति क्या यूपीए काल में थी और अब क्या हो चुकी है, और किसी की मदद की गई या नहीं की गई, वो वाली बात है। तो राहुल गांधी को कोस के मुझे नहीं लगता हमें कुछ मिलना है, और कांग्रेस पार्टी को तो नहीं मिलना है उनको प्रमोट करके, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक एक स्थायी अध्यक्ष चुनना चाहिए, गांधी परिवार का ही हो, तो कोई ऐसा हो जो मेहनत करने को तैयार हो। प्रियंका गांधी थोड़ा तो मेहनत करती दिखती है राहुल गांधी के मुकाबले, लेकिन फिर भी उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। तो या तो प्रियंका गांधी को बना दीजिए, या किसी ऐसे को बनाइए जिसका कोई विजन हो, जिसकी कोई सोच हो, जिसको मेहनत करने से डर ना लगता हो, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो कांग्रेस पार्टी अगर यही जब करती रहेगी तो कुछ बदलना नहीं है। अब मैं आपके थोड़े कमेंट्स पढ़ता हूँ। राहुल गांधी नॉन सीरियस व्यक्ति है, वो किसी बात को सीरियसली लेते ही नहीं है, कुछ भी उल्लू जरूर बोलते हैं, लेकिन ये उनकी छवि बन गई है, ये उनकी छवि बनी है। तो इसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जो बोलते हैं, जो बातें रखते हैं, मैं कहता हूँ आप सरकार को दो ही पॉइंट पे कोसिए ना, दो ही पॉइंट पे उसकी कमियां निकालिए, लेकिन वो जो निकालिए वो फैक्चुअली सही तो हो। आप जो बोलते हैं, अगर ठीक है आप भाषण देते हैं, अगर आप पढ़ के बोलना चाहते हैं तो पढ़ के बोल दीजिए। कोई जरूरी थोड़ी कि बाह ऊपर खींचते हुए बिना पढ़े बोलता हूं ये दिखाना जरूरी है। ठीक है, मैं नहीं बोल सकता हूं ना, हर कोई, मान लीजिए नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी भी आप देखिए कई इंपॉर्टेंट जगहों पर जब बोल रहे होते हैं, आजकल टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ होता है, तो अगर वो आपको ठीक लगता है टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर लीजिए भाई। टेलीप्रॉम्प्टर यूज करना और ये दिखना कि भाई मैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज करके पढ़ के बोल रहा हूँ, वो बेहतर है ये दिखने से कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो तो वायरल हो गया और पता चला कि अरे वो तो कुछ भी बोल जाते हैं। मोहिनी मिश्रा लिख रही है, राहुल गांधी जी से ज्यादा गलती वो मीडिया की है जिन्होंने राहुल जी को 2014 से देश के सबसे बड़े नेता की तरह प्रोजेक्ट किया। आप 2014 के पहले के मीडिया के वीडियो देख लीजिए। देखिए, मीडिया के प्रोजेक्ट करने से क्या होता है, राहुल गांधी की जो छवि बनी वो खुद बनाते हैं ना। मुझे लगता है कि 2014 के पहले बहुत सारे लोगों को लगता था कि राहुल गांधी एक सिंसियर नेता है, अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है ज्यादा लोगों के बीच आए नहीं थे। लेकिन आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी का जो इंटरव्यू था राहुल गांधी के साथ, उसके बाद कांड हो गया। मतलब उसके बाद ये लोगों को लगने लगा कि अरे भाई ये तो खेल है, ये वो आदमी नहीं है जो हम सोच रहे थे। तो वो इंटरव्यू में अर्नब गोस्वामी ने कुछ थोड़ी कर दिया, और वो राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी को जब अगर वो वही इंटरव्यू राहुल गांधी बढ़िया से जवाब देके निकाल लेते थे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। लेकिन वो राहुल गांधी की वजह से हुआ। मीडिया ने क्या किया, मीडिया तो सवाल पूछती है। राहुल नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, वो मीडिया के बोलने से क्या लोग छोड़ देते हैं नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि खुद बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है। कहीं बाहर जाते हैं, बिना रुके बिना थके काम करते हैं, वापस लौटते हैं, यहाँ यहाँ रैली करते हैं,
बीजेपी में अंदर ये है, वो कर रहे हैं। और बीजेपी में संगठन जो है वो पूरी तरीके से मजबूत है। वहाँ वहाँ हायरार्की आपको फॉलो करनी है। वहाँ आप इस तरीके से संगठन के विरुद्ध नहीं जा सकते। आप आराम से पैर फैला कर नहीं बैठे रह सकते। बीजेपी के साथ एक और बड़ा फायदा ये है कि उनको संघ की मदद मिल जाती है। संघ लोकल लेवल पे जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसका फायदा बीजेपी को जाता है। कांग्रेस के पास ऐसा कुछ है नहीं, ना उन्होंने बनाने की कभी सोची है। राहुल गांधी इज मिस इन्फॉर्म्ड, लैक ऑफ नॉलेज, आई थिंक इज नेवर वेल इन्फॉर्म्ड। नहीं 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 सर, उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी होती है। हर नेता के पास टीम होती है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के पास भी टीम नहीं होगी, टीम पूरी होती है। लेकिन वो करते अपनी मर्जी का है, और लिख के ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद वहां जाके कांड हो जाता है। निखिल लिख रहे हैं, सर लोकल लीडरशिप को मजबूत किया कांग्रेस ने, तो वो मजबूत होंगे, और मजबूत होकर सेंटर में भी जगह मांगेंगे। वो कांग्रेस देगी नहीं, फिर वो शरद पवार बनेंगे या ममता बनर्जी या कोई और। लेकिन पॉइंट ये ना सर कि अगर आप लोकल लीडरशिप को मजबूत नहीं कर रहे हैं और वहां हारते जाएंगे, तो यहाँ सेंटर में कुछ बचेगा नहीं, फिर कीजिएगा क्या? यहाँ आपके पास बचाने के लिए कुछ होगा तब तो वो उनसे आप कहिएगा कि यहाँ मत आओ और वहां रहो। सुजल शाह पूछ रहे सर क्या ओवैसी बीजेपी की मदद कर रहे हैं? देखिए, आप पॉलिटिकली ये सोच सकते हैं कि वो बीजेपी का वोट काट रहे हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, क्योंकि मुसलमान जो कहा जाता था कि वो हमेशा से कांग्रेस को वोट करता है। तो वो अगर ओवैसी की तरफ जा रहा है तो कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन आप किसी पार्टी से ये अधिकार कैसे छीन सकते हैं कि आप वो चुनाव न लड़े? भाई, आप कांग्रेस पार्टी से ज्यादा तो कह सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी मेहनत करते हैं। वो उन तमाम रैलियों में जाते हैं, अपने कैंडिडेट से मिलते हैं, कैंडिडेट के लिए रोड शोज करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो तो कांग्रेस से ज्यादा मेहनत करते हैं। मुझे तो लगता है कुछ दिन में ये वक्त ना आ जाए लोग कहें कि कांग्रेस जो है ओवैसी को डैमेज कर रही है। क्योंकि ओवैसी का तो अपना वोट जो है वो फिक्स्ड है ना। वो तो ये बोल के चलते हैं भाई कि हम मुसलमानों के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नाम में ही शामिल है कि वो किसके लिए पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप उनको नहीं रोक पा रहे हैं, आप उनको नहीं काट पा रहे हैं, आपका आपसे जुड़े लोग उन छोड़ के उनके पास जा रहे हैं, तो अपने आप में देखिएगा ना कि आप में क्या गलती है। आप असदुद्दीन ओवैसी को कोस के क्या हासिल होगा? राहुल गांधी को हटा के सचिन पायलट को लाना चाहिए, नहीं तो वो नेक्स्ट में जाएंगे। सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे तो उससे बीजेपी का बहुत फायदा हो ना हो, सचिन पायलट का भले फायदा हो सकता है। अ, और आर्यन राज पूछ रहे हैं चैनल कब ज्वाइन कीजिएगा। ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, अभी थोड़ा वक्त है, मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा था, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन जब भी मैं ज्वाइन करूंगा आप सबको ज़रूर बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब से दिखना शुरू होगा। और इसीलिए मुझे लगा कि बीच में कनेक्ट टूट गया था, आप लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैंने ये माध्यम चुना कि कम से कम रोज़ थोड़ा बहुत तो चर्चा हो, बातचीत हो। अ, कांग्रेस का गुपकर अलायंस का पार्ट होना क्या फायदेमंद है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, कांग्रेस जहां जहां भी रीजनल पार्टीज के साथ जा रही है उसको नुकसान हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुपकर के साथ भी अगर वो उसको सपोर्ट करती है तो उसको नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट उसके ऊपर जो ये लेवल लगता जा रहा है कि वो देश विरोधी बातें करती है, वो और स्ट्रांग होगा। मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस जो 370 का विरोध करती है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत गलत है। उसको उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर में वहां 370 का विरोध करके वोट लेने वाले बहुत लोग हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है वहां पर, पीडीपी भी है वहां पर। तो कांग्रेस को उसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा है वहां पर जम्मू कश्मीर में, अगर वो सोचती है पॉलिटिकली। लेकिन देश में कांग्रेस को इसका नुकसान जरूर हो जाएगा कि वो 370 का विरोध करती है और देश के साथ नहीं खड़ी है। तो कांग्रेस अगर ऐसा नहीं सोच रही है तो मुझे आश्चर्य है। सुशांत भाई, अब आप इंडिया टीवी में नहीं आ रहे हो? क्योंकि मैंने इंडिया टीवी छोड़ दिया है सर, इसलिए नहीं आ रहा हूँ। राकेश पुनिया कह रहे हैं कि कब से सवाल कर रहा हूं, सत्ता से लगातार 10 दिन तक सवाल कब करोगे? तुम्हारी पत्रकारिता की औकात आ जाएगी। राकेश जी, आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं राकेश पुनिया जी। और आपको ऐसा लगता होगा कि सत्ता से सवाल नहीं किया जाता है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि सत्ता से सवाल नहीं किया जाता। मैं आपको बताता हूं कि एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि सिर्फ सत्ता से सवाल करो। क्यों? क्योंकि उस वक्त भाई, आप अंग्रेजों का शासनकाल था और उस वक्त से जो पत्रकारिता चल रही थी उसमें वो सत्ता में थे, तो आप उनसे ही सवाल करते थे। अब जो आजादी के बाद की सत्ता है उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि, और स्पेशली आज सोशल मीडिया का जो दौर है, इसमें सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों भयंकर झूठ बोलते हैं। और जो
पब्लिक है उसके पास इकलौता मौका ये होता है कि वो हमसे ये सुन ले और समझ ले कि भाई कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मतलब अगर अगर सत्ता पक्ष में कोई ये कह दे कि भाई हमने ये काम कर दिया, तो आप उस पर भी यकीन नहीं कर सकते, हो सकता है ना हुआ हो। और विपक्ष अगर ये कह दे कि ये बिल्कुल ही नहीं हुआ है, तो आप उस पर भी यकीन नहीं कर सकते कि ये नहीं हुआ है। इसलिए हमारा काम है सर कि विपक्ष से भी सवाल करें। आप लोग ये सोचते हैं कि विपक्ष से सवाल क्यों किया जा रहा है? विपक्ष से सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष सवाल करने का मौका दे रहा है। अगर विपक्ष वही राजनीति करता जो देश हित में है, वो हमको दिख रहा होता, जहां दिखता है वहां विपक्ष से के साथ खड़े हो जाते हैं। जहां लगता है कि सरकार ठीक कर रही है, वो भी बताना जरूरी है सर। हम और आप इस देश के नागरिक हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर इस देश में कुछ अच्छा हो रहा है और उसको नहीं बताइएगा, और सिर्फ इसलिए कि भाई ये सरकार में इनको तो बैठ के कोसते ही रहना है, ये मेरे से तो नहीं होगा सर। जो ठीक होगा वो ठीक बता दूंगा। यूपी में कुछ ठीक हो रहा है, ठीक बताया है। जो गलत होगा वो भी आपको बता दूंगा। और जो राज्य सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। हर चीज में नरेंद्र मोदी करते रहिएगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछिए वो क्या कर रहा है। नरेंद्र मोदी करते हैं अच्छा काम तो उनको क्रेडिट दीजिए, नहीं करते तो उनको गाली दीजिए। किसने मना किया? लेकिन बिहार में अगर जाकर वहां पर महिलाएं जाकर वोट कर देती हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि उनको लगता है नरेंद्र मोदी ने उनको सिलेंडर दिया है, उनको शौचालय दिया है, तो क्या कीजिएगा? क्या इसके लिए भी पूछते रहे नरेंद्र मोदी से? झूठ मूठ की एक ही बात बोलते रहने से, लिखते रहने से कुछ होगा नहीं। कुछ पत्रकारों के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन पे एक अलग एपिसोड कर लूंगा जिस दिन उनसे बात होगी, उनके बारे में बात होगी। सुशांत भाई आप आर भारत या फिर जी न्यूज ही ज्वाइन कर ले। जहां करूंगा बताऊंगा सर, ऐसा नहीं है। लंबिट्टू कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, गाली मत दीजिए सर। प्रावल खंडेलवाल लिख रहे हैं कांग्रेस को गांधी परिवार से आगे बढ़ना पड़ेगा। सर ये एक बात और समझिए कि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कि गांधी परिवार से आगे नहीं बढ़ना चाहती है, लेकिन वहां कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। ये भी एक समस्या है। वहां क्या है कि जैसे आप ये सोचते हैं ना कि भाई मनमोहन सिंह को आगे करके सोनिया गांधी जो है वो एक तरीके से सरकार चला रही थी, ये सबको वहां पसंद आता है कि एक तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आगे कर दो कि गांधी परिवार के नाम पे कांग्रेस पार्टी चल रही है, और जब कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो फिर सब जो है वो बैठ के अपना अपने हिस्से का फायदा ले लेते हैं। तो और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो वहां पे लोग लेना नहीं चाहते, वो मेहनत करना नहीं चाहते। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है, दिक्कत है कि मेहनत से वो लोग भागते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है। और वो इस वजह से भी कांग्रेस पार्टी पे वो लोग कांग्रेस पार्टी पे अटके हुए हैं। आज के दौर में कांग्रेस का विकल्प क्या है? वही तो नहीं है ना सर। कांग्रेस पार्टी का नेशनल लेवल पे विकल्प क्या है? ये जो हम सारी चर्चा कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का विकल्प नहीं है, और जब तक नहीं है, कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो आपका हमारा फायदा है। इसमें कोई बुराई नहीं कि कांग्रेस मजबूत हो, बीजेपी को टक्कर दे। बीजेपी को टक्कर देगी, बीजेपी और अच्छा काम करेगी, उसको मजबूर होना पड़ेगा और अच्छा काम करने के लिए। तो अच्छा काम करेगी तो हमारा आपका फायदा होगा, हमारा आपका फायदा होगा, देश का फायदा होगा। तो इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना अच्छा है। सर क्या आपको लगता है 70 साल से सिर्फ एक ही रिलीजन का कंसर्न दिखाने की वजह से दूसरे रिलीजन के लोग कांग्रेस से नाराज हो गए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए हमारे एक रिलीजन से आपका खुल के बोलिए ना सर। जब मैं मेरे से बात करते हैं तो खुल के बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का उन्होंने भला किया है या उनकी तरफ से बात करते हैं और हिंदुओं के लिए नहीं करते हैं। ये बात 2014 के बाद से लोगों को ज्यादा महसूस होने लगी है। लेकिन हिंदू के साथ क्या है कि हिंदू बहुत रिजिड नहीं है सोच को लेके, और इसलिए आप ये महसूस करेंगे कि पूरा पोलराइजेशन कभी हिंदू की तरफ नहीं होगा। हिंदू बहुत सारी और चीजों को सोच के भी वोट देता है, करता है, लेकिन इसका नुकसान तो उनसे ज्यादा हमको आपको हुआ है, और वो अगर इसको समझेंगे तो बेहतर है। अब आप दीपक कुमार, कांग्रेस अब देश में कोई ठोस ऑप्शन नहीं रहा, ये फिर बिहार से चुनाव साबित हो गया। 70 सीट में 19 सीट, ये बात हम कर चुके सर। सुजल शाह पूछ रहे हैं सर क्या पुनः प्रसून वाजपेयी और अमिताभ शर्मा की नौकरी बीजेपी की वजह से गई है? सर उनका अपना प्लेटफॉर्म है, आप उनसे पूछ लीजिए, मुझे नहीं लगता। एक दिन आने वाले हैं कांग्रेस एक सीट के लिए तरसेगी। रवि गिरी लिख रहे हैं कि कांग्रेस एक सीट के लिए भी तरसेगी। ऐसा ना हो तो अच्छा है सर, और अगर ऐसा होने वाला है तो उसके पहले कोई राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प आ जाए तो अच्छा है। तो ये वाली चीज है।
अ, अंकित झा सर, आपका एग्जिट पोल सही था। अब बंगाल में क्या लग रहा है? अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा एग्जिट पोल देखा। और एक बिहारी होने के नाते जो मुझे वहां से फीडबैक मिल रहा था, जो वहां से आ रही थी, उसके आधार पे मैंने बताया था कि पार्टियां जो है वो बदल जाएंगी, सीट वही रहेंगी। मतलब बीजेपी को करीब 70 के आसपास सीटें आ जाएंगी, आरजेडी भी उसी के आसपास रहेगी, और जेडीयू की सीटें कम हो जाएंगी। तो वो है। लेकिन बंगाल को लेकर अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या सोचता हूँ, तो मैं तो मुझे लगता है बंगाल में बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वहां पर जबरदस्त टक्कर होगी। लेकिन अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, इसलिए मैं अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। और होपफुली तब तक मैं किसी चैनल में होऊंगा, तो अगर ग्राउंड पे गया तो आपको ग्राउंड से चीजें बताऊंगा। मैं 2019 का चुनाव ग्राउंड से कवर कर रहा था, तो इसलिए आपको जो प्रिडिक्शन दी थी, जो मैंने एग्जिट पोल दिया था, वो भी ठीक बैठा था। इसलिए पत्रकार अगर ग्राउंड पे जाके बताए तो ज्यादा अच्छा रहता है। बिहार चूंकि मेरा अपना होम स्टेट है, तो वहां से फीडबैक मिलना आसान था, इसलिए मैंने बिहार के बारे में बताया। रवि जांगड़ लिख रहे हैं, सर आप ऐसा कीजिए, आपका खुद का न्यूज चैनल बना लीजिए, हम आपके साथ हैं। सर आप मेरे साथ हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन पैसा कहाँ है सर? पैसा भी तो लाइए। वो जो बोल के चले जाते हैं कि नोट छाप लिया है हमने, उनसे पूछिए नोट होता तो कहाँ अभी चैनल खड़ा ना कर देते। और देखिए, अपने चैनल होने का फायदा तो है। आपको क्या लगता है, अरविंद अर्नब गोस्वामी जो है, वो इतना खुल के बोल पाते हैं, उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह ये है कि वो अपने मालिक खुद हैं। दूसरा कोई मालिक होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है सर। उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन ठीक है, देखेंगे, वक्त आएगा तो वो भी करेंगे सर। आप लोग साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत वाले आपको शायद पसंद ना करें, इसलिए कि आप ज्यादा शोर और उत्तेजित होकर न्यूज नहीं बोलते हैं। वो करें ना करें सर, आप करते हैं, ये बड़ी बात है। और शोर की जरूरत क्या है सर? बात पहुंचनी चाहिए, बात में दम होना चाहिए, आवाज में दम हो ना हो, आवाज ऊंची हो ना हो, बात ऊंची होनी चाहिए। निखिल शर्मा लिख रहे हैं, सर कांग्रेस को सेंटर टू लेफ्ट होना भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि बीते सालों में भाजपा ने जो नैरेटिव और इकोसिस्टम डेवलप किया है, वो प्रो राइट हो चुका है, जिसे भाजपा ने नीचे तक पहुंचा दिया है। ये बात आप कुछ हद तक सही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो राइट विंग के साथ खड़ी है, और राइट विंगर्स की पसंद है, ये बात तो है। लेकिन कांग्रेस कहाँ है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। वो मतलब इधर से उधर भागते हैं। उनको लगता है कि मतलब आपने कभी गौर किया है कि फुटबॉल के मैच में अगर आप अ, जिधर बॉल पास हो रहा है उधर भागते रहेंगे, तो आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। आपको प्लेयर्स रखने पड़ते हैं कि भाई वहां अगर बॉल पास की गई तो वहां एक प्लेयर होना चाहिए। आप ही सबके पास दौड़ के जाते रहेंगे तो हाफ भी जाएंगे और बॉल भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की हालत यही है। वो जो बीजेपी का उनको लगता है ये फॉर्मूला ठीक चल रहा है, उधर भागते हैं, लेकिन फिर उधर जाके भी वो जब तक पहुंचते तब तक वो कहीं और होते हैं, और उनको कोई फायदा भी नहीं पहुंच रहा होता, क्योंकि वो पूरी मेहनत से नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि वो किधर है। वो लेफ्ट की तरफ भी पूरे हों तो मुझे लगे कि चलिए भाई पूरी तरफ से उधर चले गए, ना इधर है ना उधर है, वही जाने किधर है। रोशन शर्मा कह रहे हैं, आपको नहीं लगता बीजेपी को घमंड हो गया और पार्टी सिर्फ मोदी तक सिमट के रह गया है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी मोदी तक सिमट के रह गई है। लेकिन हाँ, घमंड की जहां तक आप बात करें, कुछ नेताओं में हो सकता है कि घमंड आ जाए, और वो किसी में भी हो सकता है सर। इतनी जीत मिल रही है तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर अगर सिर्फ घमंड होता और काम नहीं हो रहा होता, तो पार्टी इतना जीत भी नहीं रही होती। ये भी बात सच है। बिहार में भी उनकी सीटें बढ़ी हैं, और इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया है, और जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने, उसकी वजह उसका भी फायदा मिला है। तो सिर्फ वही है, ऐसा भी नहीं है। ओम प्रकाश बरेत लिख रहे हैं, कांग्रेस में दबंग नेता नहीं है, ऐसा ही होता रहा तो 20 सीट भी नहीं आएगी। दबंग नेता का मतलब क्या होता है? जैसे दबंग एंकर का मतलब चिल्लाने वाला एंकर होता है क्या? तो वैसे दबंग नेता क्या है? जो काम कर देगा सर जीत जाएगा। आप खुद देखिए ना सर, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी मेहनत करने लग जाएगी, वो जीतने लग जाएगी। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है, वो मेहनत से दूर हो गई, और मेहनत के साथ साथ पब्लिक से दूर हो गई। पब्लिक सेंटिमेंट क्या है वो समझती नहीं। 370 पर देश क्या चाह रहा है उनको समझ ही नहीं आ रहा है। वो पर्टिकुलर वोट बैंक के पीछे भाग रहे हैं। आप भागिए, आपको फायदा ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर का जो मुसलमान है वो आपको वोट देगा नहीं। वो तो पीडीपी को दे देगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देगा, वो कांग्रेस को क्यों देगा? देगा ही नहीं। और जो नहीं देना है वो बीजेपी को दे देगी। और जो नेशनल लेवल पर है उनको 370 का विरोध कर रहे हैं, ये बात हजम ही नहीं होगी, पसंद ही नहीं आएगी। आप दोनों तरफ से पिटेंगे। एआईएमआईएम ने कोई ऐसा वादा नहीं किया, फिर भी 5 सीट कैसे मिल गई? इसलिए मिल गई सर, क्योंकि
मुस्लिम वोट जो है ना सर, मैं एक बात हमेशा से मानता हूँ कि मुसलमानों को ये समझना होगा कि जिससे फायदा हो उसको वोट कीजिए। जो कांग्रेस कर रही है गलती कि वो बीजेपी को रोकने के लिए लड़ रही है, वही सेम गलती मुसलमान भाई लोग करते हैं। वो बीजेपी को रोकने के लिए वोट देते हैं। बात कीजिए ना सर, बीजेपी को रोक के आपको क्या मिलना है, मुझे ये बताइए। मैं 2019 का चुनाव कवर कर रहा था। ग्राउंड पे लोग बताते थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल रहा है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। सिलेंडर मिल रहा है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। शौचालय बन रहे हैं, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। तो जब हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, तो मुसलमान काहे बीजेपी को रोकने के लिए वोट करेगा, मुझे ये बताइए। क्यों? आप कहाँ अटके पड़े हैं सर? 1984 में सिख दंगे हुए, दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए, उसके बाद भी दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें बन गई। क्यों? क्योंकि सिख वोटर वहीं नहीं अटका हुआ है 1984 में कि भाई हम हमारे साथ ऐसा हो गया, अब हम कांग्रेस को कहीं वोट नहीं देंगे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन गई, दिल्ली में सरकार बन गई। लेकिन आप या तो बाबरी मस्जिद में अटके पड़े हैं, या आप 2002 में अटके पड़े हैं। क्यों अटके पड़े हैं बॉस? आपके इस अटकने का फायदा लोग उठा रहे हैं। आप आपको वहीं अटका के रखना चाहते हैं। आप निकलिए वहां से। जो काम कर रहा है, जो फायदा कर रहा है, उसको दे दीजिए। कई मुस्लिम मुस्लिम महिलाओं को मैंने देखा, वो बिहार चुनाव के वक्त कह रही थी कि भाई हम तो मोदी जी को वोट देंगे। अरे यही सीख लीजिए, उन्हीं से सीख लीजिए। ये खोलना पड़ेगा सर। ये ताला बंद करके और फेंक दीजिएगा तो नहीं चलेगा। बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको यहीं तक रोकता हूँ। हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, बहुत सारी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस पे सोचना चाहिए। हम आप सोच रहे हैं, इनमें से कुछ बात उन तक भी पहुंचे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आपको अगर कोई चीज लगती है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा दिन में जो बड़ी न्यूज हो उस पर आपसे बातचीत करूं। ऐसे चर्चा होती है तो अच्छा लगता है, आप लोग भी क्या सोच रहे हैं वो पता चलता है। दूसरा, पेज से जुड़िए, जो बात आपको लगता है जिस पे चर्चा करनी चाहिए वो भी लिखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार करते हैं, मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि इतना क्यों है। इतने सारे लोग मुझे लिख के पूछते हैं मैं कब से दिखूंगा, कब से किस चैनल पे आ रहा हूँ। यकीन मानिए मैं कुछ चीजों में फंसा हुआ हूँ, नहीं तो मैं जल्दी आपको बताऊंगा कि मैं कब कहाँ से दिखूंगा। और जहां भी दिखूंगा, जैसा था वैसा ही दिखूंगा। जो बोलता हूँ वो खुल के बोलता हूँ। बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन क्या कीजिएगा, काम ही ऐसा है। लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलता हूँ, जो सच्चा लगता है वो बोल देता हूँ। और इसीलिए शायद आप लोगों का प्यार मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।